गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में विल हैव टू के प्रयोग। जी हाँ, विल हैव टू, ये तीनों वर्ड्स जब कंबाइन होते हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा इफेक्ट करते हैं ये आपके वाक्य पे। तो इनका इस्तेमाल जो है आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए अगर आप अंग्रेजी बोलने को लेकर के सीरियस हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप जिस भी वाक्य में करेंगे एक तो वो वाक्य काफी स्टैंडर्ड हो जाता है और आपको इसका इस्तेमाल आना ही चाहिए। सिर्फ ना ही आपको आना चाहिए पर आपको इस्तेमाल भी इसका करना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। विल हैव टू के प्रयोग जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे मतलब, साथ जानेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसका कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये भी जान लेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले क्या जानना जरूरी है, उसका मतलब। तो सबसे पहले जानेंगे विल हैव टू का इस्तेमाल, फिर जानेंगे कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें। तो विल हैव टू का मतलब क्या होता है? विल हैव टू का मतलब होता है ना होगा या ना पड़ेगा। ना होगा या ना पड़ेगा, यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपको दिख जाए ना होगा या ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उस वाक्य में विल हैव टू का इस्तेमाल होगा। क्या दिखेगा? ना होगा ना पड़ेगा, तो अंग्रेजी में उसके अनुवाद में विल हैव टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो किसी भी वाक्य में आपको जब विल हैव टू लगाना है तो उस वाक्य में सबसे पहले तो ना होगा या ना पड़ेगा होना चाहिए, साथ में उसके साथ लगेगा वर्ब वन यानी कि V1, विल हैव टू प्लस वन। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास हिंदी वाक्य है मुझे जाना होगा, मुझे जानना होगा या मुझे जानना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे ना होगा ना पड़ेगा दिख गया आपको। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? मुझे का मतलब आई, विल हैव टू ना होगा विल हैव टू, और V1 यानी कि गो, मतलब जाने का क्या हो जाता है? V1 गो। मुझे जाना होगा आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो। क्लियर है? इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं जान लीजिए। विल हैव टू का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ विल हैव टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स पे बेस देख लेते हैं इसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। I will have to go. We will have to play, हमें खेलना पड़ेगा। We will have to play, हमें खेलना पड़ेगा। We will have to play. You will have to speak, आपको बोलना पड़ेगा। You will have to speak. They will have to sing, उन्हें गाना होगा। They will have to sing, उन्हें गाना होगा। They will have to sing. He will have to do this work, उसे यह काम करना पड़ेगा। He will have to do this work, उसे यह काम करना पड़ेगा। He will have to do this work. She will have to study, उसे पढ़ाई करनी होगी। She will have to study, उसे पढ़ाई करनी होगी। She will have to study. अब जानते हैं विल हैव टू के नेगेटिव इस्तेमाल। तो क्या नेगेटिव वे में विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए जान लेते हैं कैसे कर सकते हैं। यू विल नॉट हैव टू वर्क एट नाइट,
नॉट लग गया, नेगेटिव आ गया. यू विल नॉट हैव टू वर्क एट नाइट. आपको रात में काम नहीं करना पड़ेगा. यू विल नॉट हैव टू वर्क एट नाइट. आपको रात में काम नहीं करना पड़ेगा. यू विल नॉट हैव टू वर्क एट नाइट. He will not have to study now. उसे अब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. He will not have to study now. उसे अब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. He will not have to study now. अब जानते हैं will have to के interrogative usage यानी कि interrogative इस्तेमाल. इंटरोगेटिव मतलब सवाल पूछने के लिए कैसे करेंगे विल हैव टू का इस्तेमाल, चलिए जान लेते हैं. विल ही हैव टू वर्क. क्या उसे काम करना पड़ेगा. विल ही हैव टू वर्क. क्या उसे काम करना पड़ेगा. विल ही हैव टू वर्क. विल आई हैव टू स्टडी. क्या मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी. विल आई हैव टू स्टडी. क्या मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी. Will I have to study? इसके साथ ही आपके लिए है होमवर्क. होमवर्क आपको बनाना कंपलसरी है. भाई इतनी मेहनत मैम करती है तो आप भी थोड़ी सी कर लीजिए. क्लास पसंद आई है ना, क्लास समझ आ गई है ना, तो होमवर्क भी बन जाना चाहिए. जल्दी से बनाइए होमवर्क और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका क्या होमवर्क होगा. होमवर्क क्या है. हमें लोगों की मदद करनी होगी. हमें लोगों की मदद करनी होगी. ये इसका जो है आप अंग्रेजी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए. और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए. क्लास पसंद आई है ना तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब. और इसके साथ ही ये थी आज की क्लास. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. या तो आप इंक्वायरी कोर्स का नाम लिख करके भेज करके करेंगे या तो आप स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके इसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं. इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई. इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, रूटीन क्या है, मुझे कब कब क्लासेस मिलेंगी, क्या किस वक्त पे क्लासेस मिलेंगी, मुझे होमवर्क कैसे मिलेगा, मैं होमवर्क बना के सबमिट कैसे करूंगा, और अगर मुझे डाउट आया तो फिर डाउट कैसे सॉल्व होगा. ये जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं ये सारे सवाल आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और इसकी इंक्वायरी पता कर सकते हैं. इसके साथ ये ज़रूर पूछना मत भूलिएगा कि आखिर इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है. जी हाँ, इस कोर्स में आपको जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है. ग्रामर के बेसिक्स कराए जाते हैं. ग्रामर का बेसिक्स होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एडवांस ग्रामर समझ आएगा वरना मुश्किल लगेगी. जी हाँ, तो बेसिक ग्रामर की क्लैरिटी इसमें आपको कराई जाती है, जीरो से सिखाया जाता है. बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अगर कुछ भी नहीं आता ग्रामर में तो भी बिल्कुल ये कोर्स आपके लिए ही है. थोड़ा बहुत आता है, डिलेमा में रहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है. बहुत ज़बरदस्त वाली कोर्स है. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, या तो कोर्स का नाम लिख करके भेज करके या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेज करके भी आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं. यकीन मानिए जितने भी सवाल हैं आपके दिमाग में वो सारे ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज पर पूछ लीजिएगा और ये ज़रूर पूछिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स. जी हाँ, बहुत यूनिक कोर्स है, साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है, इंटरैक्टिव कोर्स है. बच्चे बड़े आराम से इत्मीनान से बैठ करके देखते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है. बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है तो बच्चों का जो है वो ध्यान बना रहता है. बच्चे ज्यादा देर तक पढ़ पाते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस कर पाते हैं, जिसके वजह से उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज होती हैं जहाँ पे होता है उनको कंफ्यूजन या समझने में दिक्कत होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स ना इस कोर्स में नहीं आएंगी. तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. या तो कोर्स का नाम लिख करके भेज करके करेंगे या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके करेंगे. आपके दिमाग में इसके अलावा जो भी सवाल है आप जरूर पूछ लें और ये जरूर पूछ लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है.
ये वाली कोर्स ग्रामर की है और राइटिंग स्कूल की है। कॉम्पिटिटिव के बारे में पहले बता दूं कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट या ऐसे कोई भी एमबीए एग्जाम्स जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे हो आपके क्वेश्चंस, तो आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा फुल ऑन पैकेज है। पूरा सिलेबस जो है अंग्रेजी का इसमें आपको कंप्लीट कराया जाता है। क्वेश्चंस भर के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कराए जाते हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आपको क्वेश्चन देकर के ऐसा लगना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल में लगे कि अरे ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन तो बना रखा है। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आएंगी इस कोर्स को करने के बाद। बहुत ज्यादा बेसिक से क्योंकि कराया जा रहा है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ग्रामर में तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से उठा करके बिल्कुल एडवांस तक का सफर है ये कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, या तो कोर्स का नाम लिख करके भेज करके, या तो इसकी फोटो क्लिक करके भेज करके। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के बच्चों के लिए ये कोर्स है। चाहे आप स्कूल के किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के पेपर में राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन से मुलाकात होती है ना। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें जितनी भी राइटिंग की सिलेबस है वो सारी, साथ ही ग्रामर, ये दोनों इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर या तो कोर्स का नाम लिख करके भेज के कर सकते हैं, या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेज सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.